हेलो साथियों, आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के जो आपका पांचों पेपर है राजस्थान भूमि विधियाँ, राजस्थान लैंड लॉस, उस राजस्थान लैंड लॉस इसमें जो 3 एक्ट आपके चलते हैं जिन पर अपन ने पहले भी चर्चा की थी। राजस्थान जो है किराया नियंत्रण अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। ये 3 जो एक्ट हैं, इन तीनों एक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरली राजस्थान जो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चनों पर आज अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राजस्थान लैंड लॉज के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनमें चर्चा करेंगे, जिनको MCQs भी कहा जाता है। अब सबसे पहले इसमें अपन चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपन लेते हैं वो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से कि जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किराया अधिकरण का गठन कितने सदस्यों से होता है। एक्चुअल में क्या है कि जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है, इससे पहले जो राजस्थान किराया नियंत्रण एक्ट था उसमें रेंट ट्रिब्यूनल का कोई प्रोविजन नहीं था। वो जो भी इससे किराए से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स आते थे वो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन उस पर होता था, लेकिन इस एक्ट में अलग से सेपरेट रेंट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन किया। तो हमको यहाँ चर्चा ये करनी है कि आपको आंसर ये देना है कि जो किराया अधिकरण है रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंतर्गत, उसमें टोटल कितने सदस्य या मेंबर्स होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ये आंसर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बताने हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकी चर्चा सबसे पहले ये करेंगे कि इनका राइट आंसर क्या था। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है जो राजस्थान रेवेन्यू भू राजस्व अधिनियम है उससे संबंधित है। राजस्थान राज्य राजस्व बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड के अंतर्गत अध्यक्ष के अलावा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राजस्थान
रेवेन्यू बोर्ड जो है, जो अजमेर में स्थित है, उसमें एक अध्यक्ष होता है। उसके अलावा अधिकतम जो स्टेट गवर्नमेंट कितने मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है मैक्सिमम, उसका आपका पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इनमें से आपको बताना है कि अध्यक्ष के अलावा जो आप उसका चेयरपर्सन है, उसके अलावा मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हुआ। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कब से प्रवर्तन में आया। तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो कब से इन्फोर्स हुआ, कौन सी डेट है जिससे ये इन्फोर्स हुआ। इसमें आपका पहला ऑप्शन है वो है 1 जनवरी 1956 बै जो है 1 अप्रैल 1956। तीसरा आपका ऑप्शन है वो है 1 जुलाई 1956 और 1 जुलाई 1957। इनमें से आपको राइट आंसर कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर पर कब लागू हुआ। इसमें आपको अजमेर, वैसे तो जो है ये 15 अक्टूबर 1955 को लागू हो गया था, लेकिन अजमेर पर कब लागू हुआ ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका कि 1 जनवरी 1957, 1 जनवरी 1958। तीसरा ऑप्शन है आपका 15 जून 1958 और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 1958। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 जो है वो अजमेर पर कब लागू हुआ। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि राजस्थान जो काश्तकारी टेनेंसी जो एक्ट है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है 1955 का, इसके तहत जो रेवेन्यू कोड्स जो बताए हैं उसमें
के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट जो है में सम्मिलित नहीं है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि रेवेन्यू कोर्ट में क्या सम्मिलित नहीं है। इसका पहला ऑप्शन आपका है कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है आपका उपखंड अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है आपका उपखंड मजिस्ट्रेट और चौथा ऑप्शन आपका है तहसीलदार। इनमें से कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, इनमें से रेवेन्यू कोर्ट में कौन सम्मिलित नहीं होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है नाल बट। नाल बट जो है वो क्या है, या यूँ कहें कि नाल बट किसे कहते हैं। तो उसके आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है कुएं से सिंचाई के बदले नगद भुगतान। कुएं किसी दूसरे व्यक्ति के कुएं से जब हम अपने खेत में पानी लेते हैं और उसके बदले में उसको कैश पेमेंट करते हैं, क्या वो है नाल बट। दूसरा ऑप्शन है कुएं से सिंचाई के बदले जिंस का भुगतान। जब हम किसी के कुएं से पानी लेते हैं अपने खेत की सिंचाई के लिए, अपनी पैदावार की सिंचाई के लिए, उसके बदले में उसको कैश ना दे करके कुछ वस्तु या पैदावार का कोई भाग जो देते हैं, क्या वो है नाल बट। या ये दोनों ए और बे जो दोनों ऑप्शन हैं, क्या वो दोनों सही हैं, उन्हें दोनों को मिला करके नाल बट कहेंगे। और तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो इसमें आपको ये बताना है कि नाल बट क्या है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, टेनेंसी एक्ट है 1955 का, उसके अनुसार जो टेनेंट हैं, अभिधारी टेनेंट जो हैं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो है वो टेनेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। मतलब राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो टेनेंट होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं या कितने वर्गों में उसने उसको विभाजित किया है,
वो आपको बताना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो है अपने आप को खातेदार नहीं कह सकता इन भूमियों में कि, तो इनमें से आपको ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन है गोचर भूमि, दूसरा ऑप्शन है सरकार के कृषि फार्म, तीसरा ऑप्शन है तालाब या पाल की भूमि, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एवर। तो ये इनमें से आपको बताना है कि इनमें किस में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको एग्ज़ाम्स में जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और थोड़ा सा आपको इसमें जो है टाइम डिवोट करके और इसको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने जो है वो भेजें, और या इंडिविजुअल व्हाट्सएप से आप मेरे को बता सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। और उसके बाद नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा इस सब्जेक्ट का, उसमें अपन इस पर पहले चर्चा करेंगे कि इनके राइट आंसर्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।